नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी 2 दिन पूर्व ही 3 दिन की घनघोर लड़ाई के बाद अचानक भारत और पाकिस्तान के युद्ध में युद्ध विराम हो गया। और ये जब युद्ध विराम यानी सीज़ फायर हुआ तो बहुत से लोग अचंभित रह गए। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम लोग अच्छे से जीत रहे थे तब पूर्णतः पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के बाद युद्ध को समाप्त करने के बजाय बीच में ही युद्ध को क्यों समाप्त किया गया। दोस्तों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब हमें अपनी जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं का कुछ अर्थ समझ में न आए तब हमें उन घटनाओं को रामायण में घटी हुई घटनाओं के साथ मिलाकर देखना चाहिए, तो हमें स्पष्ट चित्र नज़र आने लगता है। तो ये जो अचानक युद्ध विराम हुआ है, इसके बारे में बहुत लोग अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो मैं इस युद्ध विराम वाली घटना को रामायण के घटना के साथ आपको जोड़ के दिखाता हूँ और फिर आप भी बताइए कि आप क्या समझते हैं। देखिए, रामायण में वाल्मीकि रामायण जो है उसके युद्ध कांड में 59वां अध्याय जो है युद्ध कांड के अंतर्गत 59, तो उसमें शुरू में ही युद्ध में रावण युद्ध करने के लिए चले आते हैं। आकर हनुमान जी को परास्त कर देते हैं, लक्ष्मण जी को परास्त कर देते हैं। तब भगवान श्री राम से उनकी मुठभेड़ होती है। भगवान श्री राम उनका रथ काट डालते हैं, उनके सारे शस्त्र काट डालते हैं, उनको निशस्त्र कर देते हैं, उनका कवच काट देते हैं, उनका मुकुट रावण का उड़ा देते हैं और फिर रावण को कहते हैं कि जाओ, तुम अपने सगे संबंधियों के साथ आज की रात बिताओ, कल युद्ध के लिए आना, फिर मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो एक प्रकार से सारा युद्ध जीतने के बाद ये भी सीज़ फायर ही था। भगवान राम चाहते तो एक बाण में रावण का वध कर सकते थे। रावण खुद भी भगवान राम से कहता है कि मेरे ऊपर बाण चलाओ, मेरा वध करो, मगर भगवान श्री राम उसके बावजूद भी रावण को वापस लौट जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए कि भगवान राम रावण को एक बाण से उसी समय मार डालते तो क्या होता। रावण के मारे जाने से युद्ध वहीं पे समाप्त हो जाता और युद्ध समाप्त हो जाने के कारण भगवान राम को सीता जी को लेके वापस आना पड़ता। तो बाकी सारे राक्षस जो आतंकवादी थे, रावण भी तो एक आतंकवादी ही था, वो निर्दोष लोगों को हमेशा परेशान करता था। तो समूल आतंकवाद का नाश वो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने रावण को छोड़ दिया। रावण मर जाता तो रावण के बाद इंद्रजीत राजा बन जाता और फिर आतंकवाद जारी रहता। तो आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए भगवान राम ने रावण को छोड़ दिया और उसको बाद में आने के लिए कहा। और जब बाद में श्री राम ने रावण का वध किया, उस समय सारा राक्षस वंश समूल नाश कर दिया था और इस प्रकार उन्होंने आतंकवाद का खात्मा किया। और उसके बाद भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक इस धरातल पर शासन किया और उस समय उन्हें एक भी दिन आतंकवाद का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप इस सीज़ फायर की घटना को इस रामायण की घटना के साथ जोड़कर देखने में आपको कैसा लगता है? आप क्या अनुभव करते हैं? आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में जाके लिखकर मुझे अवश्य बताएं। और याद रखिए, इसे आप अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यह भी मुझे बताइए। धन्यवाद।